A beautiful gift by रुद्रपुर team, especially अमन भाई. क्या बात है. मैं हमेशा बोलती हूँ जिंदगी जियो तो कुछ ऐसी, अदरवाइज जीने का फायदा क्या है ना? एक ऐसी जिंदगी जिसमें बेइंतहा पैसा हो, एक ऐसी जिंदगी जिसमें बेशुमार मान सम्मान हो, और जब इसका कॉम्बो मिल जाता है तो उस जिंदगी को जिंदगी बोलते हैं, अदरवाइज तो सांसें ले रहे हैं। और वो मक्खी मच्छर भी लेते हैं, जानवर भी लेते हैं। वेरी गुड। आगाज 2022, फिर से एक बार कैलेंडर बदलेगा हमारे घरों में, बदलेगा। ऐसा कोई घर में क्या कैलेंडर नहीं आएगा, अपन खरीद के भी लाएंगे तो कोई गिफ्ट दे जाएगा, कोई LIC वाले भैया, तो कोई है, कोई ना कोई तो प्रचार के लिए अपना कैलेंडर डाल देगा। और अपन भी बड़ी समझदारी से पुराना कैलेंडर हटाएंगे और नया कैलेंडर हकीकत है, सच है। लेकिन क्या लगता है कि सिर्फ कैलेंडर बदलने से जिंदगी बदलेगी? वो नया वाला कागज चिपका देने से दीवार में कुछ बेहतरीन होगा? आप सब लोगों ने अपनी जिंदगी को बेहतरीन करने के लिए एक निर्णय तो ले लिया कि साल खत्म होने से पहले इस हॉल के अंदर बैठे। एक बार तालियां अपने लिए। जिंदगी को बदलने के लिए कोई एक ऐसा निर्णय तो लेना पड़ता है जो आज तक नहीं लिया। क्या ये सच है? उसके बिना जिंदगी बदलेगी भी नहीं। इस प्रेजेंटेशन में एक नेक्स्ट स्लाइड है और वो मैं चाहूंगी कि उस स्लाइड को किया जाए, और मैं मानती भी हूँ और बिलीव भी करती हूँ। आप सब लोगों ने ओके लाइफ केयर का निर्णय लिया है कि चलिए इस व्यापार को किया जाए। कितने लोग ज्वाइन है? सारे ही ज्वाइन है क्योंकि NDSOP में आए। राइट। NDSOP मतलब न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। इसका मतलब आप सब लोग डिस्ट्रीब्यूटर तो हमारे बन चुके हैं। तो बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर, बिकॉज NDSOP प्रोग्राम ऑलरेडी हमारे निहार भैया ले चुके, एक बार आप तालियां बजा सकते हो। शानदार होस्टिंग हमारे अमन भाई ने, एक बार उनके लिए तालियां बजा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मैं देख रही हूँ कि उनके बैच लगा हुआ है, कुछ लोगों को ट्रॉफी भी मिली हुई है। तो उन सभी अचीवर को मैं फिर से दिल से बधाई देना चाहती हूँ। आप लोगों को चाहती हूँ एक बार तो तय है कि आप लोग हमारे साथ कुछ बड़ा करने के लिए सोच चुके हो। लेकिन ये बड़ा भी ना सिर्फ सोचने से नहीं होता। ये लड़ाई जीत की लड़ाई है, ये संघर्ष होगा, इसमें बड़ी फाइट होगा। इस संघर्ष और फाइट में पता नहीं किस साल आप जीतोगे, कोई ठप्पा लगा के, मोहर लगा के नहीं दे सकता कि यार तुम 2022 में बड़े हो जाओगे, नहीं तुम 2023 में बड़े हो जाओगे, नहीं तुम 2024 नहीं बोल सकता कोई भी। वी डोंट नो आपकी कर्म, आपकी स्पीड कितनी है, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि अगर आपने फाइट कर लिया तो अगले 6 महीने, 7 महीने, अगले 1 साल, अगले 2 साल सफलता मिले या नहीं मिले, लेकिन जिस साल मिलेगी, खानदान की कमाई एक तरफ, आपकी कमाई एक तरफ हो जाएगी। जो मैं मानती हूँ, देखिए 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 कमाना मैं बहुत बड़ी सफलता नहीं मानती। कारण बता रही हूँ। मैं दिल्ली NCR से हूँ। अगर आप अच्छा पढ़ते हो और एक ईमानदार व्यक्ति हैं और ईमानदारी से नौकरी कर सकते हैं, तो 10,000, 20,000 से शुरू हुई नौकरी 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 में अगले 5 साल में कन्वर्ट हो जाती है। ये बात समझ लें। बहुत लोग उत्तराखंड से नौकरी के लिए जाते नहीं जाते, अपना परिवार चला लेते हैं कि नहीं चला लेते हैं। राइट। देखा जाए तो डेफिनेशन उनके पास भी सफलता की है, बट मैं अपने अकॉर्डिंग उसको बहुत ज्यादा सफल लाइफ नहीं मानती। मैं इतना मानती हूँ कि यस, कुछ ना होने से बेहतर है, कुछ ना होने से बेहतर है। कारण क्योंकि मैंने जिंदगी में बेइंतहा सफलता भी देखी, और जब बेइंतहा सफलता देख लो, मींस अगर आपने, मजाक में मैं कई बार बोलती हूँ कि भोजन में मटर पनीर छोले चावल है ना, बड़ी वैरायटी खाई हुई हो, चटनी रोटी में मजा कम आएगा। हकीकत है। और जिसमें ये सब खाया ही ना हो तो उसके लिए चटनी रोटी बहुत अच्छी है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? कनेक्ट कर पा रहे हो? बिकॉज जब मैं 17.5 साल की उम्र में थी तो मैं उस उम्र के अंदर ऐसे लोगों के बीच में बैठने लगी थी जो जिंदगी में बेइंतहा सफलता पा चुके हैं। तो यानी मेरे दिमाग की परवरिश कहां पर हुई?
सफल लोगों के बीच में। तो मेरे लिए सफलता की डेफिनेशन क्या थी? इस लेवल के सफल हो जाए तो सफल हो गए। जबकि मेरी जन्म एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है। अगर मैं वहां जन्म लेती तो 50,000 मतलब मैं सफल, 50,000 महीना आए तो मतलब भाई साहब बहुत बढ़िया। दहेज हालांकि गलत है, लेकिन अगर 50,000 किसी लड़के को आता है तो भाई साहब दहेज में गाड़ी सेट मिलेगी। बिकॉज हर पिता अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी बेटी के लिए करता ही करता है। शादी का सीजन चल रहा है ना, तो आप देखोगे अपने सामर्थ्य के अनुसार हर इंसान करता है। क्लियर है कि नहीं? yes. आजकल मांगता कोई नहीं है, लेकिन सब हो जाता है, बातों बातों में हो जाता है सब। ये सच है, ये जिंदगी की हकीकतें हैं। और जो लाइन मैंने आपको बोला, ये लाइन कनेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? yes. इट इज नॉट अ स्कीम, ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है, ये रातों रात अमीर बनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इट्स टेक अ टाइम। कितना टाइम लगेगा वी डोंट नो। हालांकि लोग साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में हिस्ट्री क्रिएट करने लग जाते हैं, लेकिन कोई भी मोहर लगा के नहीं दे सकता कितने साल में हो जाएगा। जैसे 1 साल में बच्चा पास हो जाता है और उसको रिजल्ट मिल जाता है। क्या मैं सच बोल रही हूँ? सही बोल रही हूँ? पढ़े ही नहीं तो अच्छा, पढ़े एग्जाम ना दे तो पता नहीं एक ही क्लास में कितने साल बीतेंगे। तो ऐसे ही यहाँ होता है, आधे से ज्यादा सीखते नहीं, जो सीखते हैं वो करते नहीं। मतलब आधे ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, जो पढ़ लिए वो एग्जाम नहीं देंगे। जैसे आप मैं बहुत कुछ सिखाने वाली हूँ, उसके बाद अगर आपने फील्ड में नहीं दिया, डायरेक्ट सेलिंग में एग्जाम मतलब फील्ड में उतरना, एग्जाम मतलब लोगों से मिलना, एग्जाम मतलब जो बातें सिखाई गई जाकर उसे लोगों तक पहुंचाना। यानी एग्जाम दोगे नहीं तो फिर पढ़े रहो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे बीत जाएंगे। लेकिन अगर आते रहोगे तो किसी दिन तो ऐसी किक लगेगी ना, ऐसी लात लगेगी खुद ही अपने अंदर से, मैं कर क्या रही हूं या मैं कर क्या रहा हूं। और सारा का सारा पीछे का जितना भी हम बोलते हैं ना, नो कॉन्फिडेंस होना, अरे मैं तो बात ही नहीं कर पाता, अरे मैं तो ना डरता हूं, मैं सोचता हूं पता नहीं क्या बोलेगा सामने वाले को देखते ही मैं सब भूल जाता हूं, मेरे पैर कांपने लग जाते हैं, मेरे कान गर्म हो जाते हैं, मेरे हाथ कांपने लगते हैं। होता है ये सब? ये सब खत्म हो जाएगा, एक वक्त आएगा ऐसा। रहेंगे तब, नहीं रहेंगे तो मतलब ही नहीं है। लेकिन याद रखना, जिस साल वो सफलता आएगी ना, उस साल कई सालों की कमाई 1 साल में आ जाएगी। मैं अपने बारे में बता देती हूँ, मेरा नाम सोनम है। कितने लोग मेरे से पहली बार मिल रहे हैं? वेरी गुड। पहली बार कितने लोग मिल रहे हैं? बाप रे बाप, एक बार शानदार ताली इन सब लोगों को। हमारे ओके परिवार में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ 2018 से जो मेरी लाइफ की अचीवमेंट है, सिर्फ उसे गिनवाना चाहूंगी। लगभग 4 से ज्यादा प्रॉपर्टी बना चुकी हूँ, जिनका रेंटल 1 लाख से ऊपर है। करोड़ों से ऊपर की प्रॉपर्टी क्रिएट कर चुकी हूँ। और भगवान की बड़ी कृपा है कि जब मैंने कमाया तो मैंने एसेट बनाया, ना कि लायबिलिटी। मेरी मम्मी का हमेशा कहना है कि आपने क्या कमाया इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने उस कमाए हुए पैसे से क्या बनाया इस बात से फर्क पड़ता है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत कमाया, लेकिन उसके बाद वो फिर इतना लाइफ अच्छा एंजॉय नहीं कर पाए। कारण जब कमाया तो उस समय सही इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए। You got my point? Yes. जब भी कोई बढ़िया व्यक्ति होगा वो बताएगा कमाए हुए पैसे को सही इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपकी कमाई बेकार है। उस कमाई को कमाई कहती नहीं, आई और गई, नॉट कमाई, आई और गई, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब हमने ओके लाइफ फेयर में ये किया, तो वही बोल रही हूँ मैं, लगभग मेरे 11 साल का करियर हो चुका है इस इंडस्ट्री के अंदर। और 6 साल, लगभग 8 साल को एक साइड कर दो, और उससे कई गुना मैंने सिर्फ 3 साल, 3.5 साल में कमाया है। ऐसा तब कर पाई जब मैं टिकी थी। क्या करी थी मैं? इस इंडस्ट्री से आउट हो जाती तो फ्लक्चुएशन बहुत आए, परेशानियां बहुत आई, लाइफ में लगा पता नहीं पहले ही होगा कि नहीं होगा।
बट करते रहे और ऐसे सेशन की वजह से टिके हुए। मोरल बूस्ट हुआ अभी तक आप लोगों का कि नहीं, पहले बताइए। अगर चीजें समझ में आई है तो एक चीज और कनेक्ट करना कि ईश्वर समय समय पर आपको अवसर देता है, बट वो सिर्फ देता है, निर्माण आपको करना पड़ता है। समझ गए? क्या करता है ईश्वर? सिर्फ अवसर देता, उस अवसर को बेहतरीन तरीके से निर्माण कौन करेगा? आप करोगे। आप में से सभी लोग ओके लाइफ केयर ज्वाइन कर चुके हैं, यानी अवसर तो आपको मिल चुका है। 7 जुलाई 2018 और भी कई लोगों ने ज्वाइन किया था, यानी अवसर तो ओके लाइफ केयर और लोगों को मिला था। कंपनी 2016 से चल रही है, 2016 वालों को भी अवसर मिला होगा, 2017 वालों को भी मिला होगा। मैंने तो 2018 में ज्वाइन किया था, 7 जुलाई को 2018 और भी लोगों ने ज्वाइन किया होगा। लेकिन कुछ चंद कहानी, स्पेशल कहानी क्यों बन जाती है? कारण मिला सबको था, निर्माण सबने नहीं किया था। सेम इस हॉल के अंदर होगा। आज 10 दिसंबर हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप सब यहाँ बैठे हो, आप सबके लिए बराबर अवसर है। लेकिन फिर 1 साल बाद हम मिलेंगे तो इनमें से कुछ लोग निकल के आके हीरो बन चुके होंगे, हीरोइन बन चुके होंगे, और बाकी बहुत सारों की छटनी हो चुकी होगी, वो अगले साल हॉल के अंदर भी नहीं होंगे। आप किनमें से होने वाले हैं, आप चेक करो। वहां से अचीवर बन के यहाँ खड़े होना या इस हॉल से आउट हो जाना। हेलो, किधर आना है? किधर? या इस हॉल के बाहर? क्या लग रहा है, कोई बोझ में उठा के ला के रखेगा? नो, उसका निर्माण करना पड़ेगा। और आज इस सेशन में मैं वही बताऊंगी ये होगा कैसे। तैयार है? कमर कस ली? मैं काम बहुत बताती हूँ। तैयार है? काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो मुझसे सीख लो। इतना कर चुकी हूँ, रेंटल बना चुकी हूँ, टेंशन है नहीं, आराम से घूमो फिरो, ऐश करो, क्या दिक्कत है? मेरे वाले में सैलरी भी इतनी आ जाए मेरी उम्र में किसी को, तो वो राजा है या रानी है। अपन तो इतना रेंटल क्रिएट करने के बाद में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो यहीं पर कुछ शायद आप सब लोगों को एक सीख मिल जानी चाहिए कि आपको कितना भागना पड़ेगा, आपको कितना दौड़ना पड़ेगा। तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? हाँ, ये आवाज आते रहनी चाहिए, वरना मैं सो जाऊंगा। आगे बढ़ाइए। सबसे पहला तो इस निर्माण में कंपनी ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। आपको पता है 100% बीवी का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनी अफोर्डेबल प्राइस पर प्रोडक्ट देने के बाद पूरे मार्केट में छानोगे तो कोई कंपनी मिलेगी, तो उसका नाम क्या है? जोर से बोलो, क्या है? ओके लाइफ केयर। कुछ लोग मन में बोल रहे थे जय माता दी, तो वो भी बहुत अच्छा वर्ड है। हाँ, मैंने बोला जोर से बोलो। हाँ, तो ये अच्छा वर्ड है, वेरी गुड। तो 100% बीवी डिस्ट्रीब्यूशन विद अफोर्डेबल क्वालिटी प्रोडक्ट। ध्यान देना, एक वर्ड क्या यूज किया मैंने, उसके बाद क्या लिखा? अफोर्डेबिलिटी के साथ क्वालिटी नहीं दी तो आप इंडस्ट्री से आउट हो जाओगे। हमने अफोर्डेबिलिटी के साथ क्या दिया है, लेकिन क्वालिटी के साथ इन दोनों में क्या ऐड किया गया है? ये हमारी कंपनी में ना एक बहुत बड़ा अवसर का निर्माण कर रही है आप सब लोगों के लिए। 100% बढ़ेगा तो धन ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? एज कंपैरिजन किसी भी प्लान के अंदर सेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्ट प्राइस विद क्वालिटी कंपैरिजन होता है, इसके अलावा और कोई कंपैरिजन नहीं होता। हाँ कि ना? हाँ कि ना? उस कंपैरिजन में जब आप आओगे तो ओके लाइफ केयर राइट नाउ इस इंडस्ट्री के अंदर एक लीडिंग कंपनी है, एक ऐसी कंपनी है जिसने एक इतिहास रचा है। किस किस चीज में आगे बढ़ाते हैं बताती हूं। सबसे पहले 2 लेग में 86% का डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी अनलिमिटेड। ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? अनंत गहराई तक। एक समय ऐसा आएगा कि आपकी टीम महाराष्ट्र में बनी होगी, आपको पता ही नहीं महाराष्ट्र में कौन कौन काम कर रहा है। सोचो होगा कि नहीं? जब सहज टीम का निर्माण होता है तो उस बिजनेस को बोला जाता है कि टाइम मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है। ये समय का मल्टीप्लिकेशन यानी समय का गुणात्मक ग्रोथ होता है। यहाँ पर मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ रुद्रपुर में काम करते करते पता चला यहाँ किसी व्यक्ति ने ज्वाइन किया, वो शिफ्ट हो गया महाराष्ट्र। उसने महाराष्ट्र में अपने नेटवर्क को क्रिएट कर दिया और महाराष्ट्र में कोई काम कर रहा है, धन रुद्रपुर में आ रहा होगा।
मैं बता रही हूँ ओके लाइफ केयर के अलावा कोई नहीं थी। कुछ ने कॉपी किया है तो यानी थॉट प्रोसेस किसका है? हमारा है ना, बाकी तो कॉपी है। अमूमन बाइनरी कॉन्सेप्ट में इसकी कैपिंग लग जाती है और जनरेशन कॉन्सेप्ट में इसकी डेप्थ कटिंग लग जाती है। अनलिमिटेड डेप्थ का कोई नहीं देता। कल 1000 डेप्थ तक, कल फिर 1 लाख डेप्थ पर, फिर 1 करोड़ डेप्थ पर कोई आएगा, वो सेल करेगा। तो ओके लाइफ केयर एक ऐसी कंपनी जहां पर आपको धन मिलेगा। क्या ये हिस्टोरिकल नहीं है? क्या ये रेवोल्यूशनरी नहीं है? क्या ये कुछ ऐसा नहीं है जो डिफरेंट है बाजार से? यही कारण है कि हमने 5 साल में बहुत बड़ा इतिहास लिखा है। आगे बढ़ाती हूँ। इसके अलावा हमारा एक बेस्ट पार्ट है, पीछे एक बार और कीजिए, और वो बेस्ट पार्ट है BBF। कितने लोग BBF पता है? बिजनेस बिल्डिंग फंड क्वालिफायर। बड़े सपनों की बात तो बाद में करना, जरा ऐसी इनकम तो आ जाए कि घर वालों को बोल पाए कि हम कुछ कर रहे हैं। हेलो, क्या ये हकीकत है? क्या ये हकीकत है? पहले 2 साल मेरे सबसे कष्टकारी रहे इस बिजनेस में। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि सर्वाइवल भी नहीं निकलता था। सर्वाइवल समझते? पेट्रोल का पैसा भी मम्मी से मांगना पड़ता था। फंक्शन के अंदर जाते टिकट लगती, उसका पैसा भी पेरेंट्स से मांगना। और लगातार जब आप कोई एक्स्ट्रा, हर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में बजट होता है, आप रोज 200 रुपए, 150 रुपए या हर वीक में 200-300 डिमांड करोगे। हम तो उस घर में है कि अगर स्कूल वाले भी प्रोजेक्ट के नाम पर डिमांड करते तो तुम्हारी मम्मी बोलती थी ये अलग टाइम की पढ़ाई कराते हैं स्कूल वाले। फीस दे दिया, बच्चों का कपड़े दिला दिए, कॉपी किताब दिला दिए, हर महीने और खर्चे, कभी ये करना है कभी वो। पता ऐसे हमारे घर में अलग से अगर प्रोजेक्ट आ जाए ना तो दिक्कत होती थी। कभी ट्रिप पे जाना होता था ना, ट्रिप पर, स्कूल ट्रिप कौन कौन गया है? अब ट्रिप के पैसे मांगने पड़ेंगे। अब पेरेंट्स के पास देखो कितना बढ़िया फॉर्मूला होता है, अरे बिल्कुल नहीं जाना है ट्रिप पर, पता है गाड़ी वाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अरे भगवान, अबे मम्मा तुम एक्सीडेंट ही करवाओगी, पर हम नहीं भेजेंगे। बिल्कुल एक्चुअल में रियल कारण तो ये कि चलो वो एक डर तो था ही था, डर के साथ 500 रुपए बच गए जो ट्रिप पे देने पड़ते अगर मैं जाती तो। आज समझ में आता है। लेकिन देखिए कितने प्यार से पेरेंट्स उसको हैंडल कर लेते थे, राइट? वहां पर मैं बोल रही हूँ, ऐसे परिवार में से थे जिस परिवार में रोज अगर पेट्रोल का पैसा आप मांगोगे तो आप कर पाओगे बिजनेस को? हेलो, कर पाओगे सर बिजनेस को? सर्वाइवल इश्यू निकाल आना। और बाहर निकलोगे तो पेट्रोल, बाहर निकलोगे तो ऑटो का किराया, रिक्शे का किराया, बाहर भूख भी लगेगी तो कुछ जेब में होना, हाँ कि ना? हाँ कि ना? चलो अपन ने तो बचपन में बिजनेस शुरू किया था, भूख बहुत लगती है तो कंट्रोल भी हो जाता है, ना खाने से चक्कर नहीं आते। एक एज के बाद ये शुरू होता है कि नहीं खाया तो चक्कर आ गए, गैस बन गई, है ना, गड़बड़ सा लग रहा है। जब 17, 18, 19 साल, 20 साल में देखोगे ना तो अगर नहीं भी खाएगा ना, भूख तो लगेगी उसे, लेकिन चक्कर आना, गैस बनना, ये सब बीमारी नहीं होती है, हैंडल हो जाता है। तो भूख तो चलो जैसे तैसे बर्दाश्त कर लेंगे, पानी पी लेंगे बस। अब पेट्रोल को कैसे मनवाओ? धक्का मार के जाओ इसको, ठीक है, राइट? तो पहला 2 साल तो बहुत दिक्कत में था। इसलिए मैं एनालाइज ये करती हूँ कि अगर सर्वाइवल आ जाए तो ठीक है ना, आसान हो जाता है इस इंडस्ट्री में। सच है कि नहीं? यानी इतना आने लगे जितना नौकरी से आएगा। बाहर जाए तो पेरेंट्स को लगेगा अच्छा अच्छा लिखता है तो नौकरी से भी आता है, इतना यहाँ से आ रहा है, कर लेगा, कोई रोकेगा नहीं। और we are blessed, महज 25,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट और राइट, और आपका पे आउट कितना आ जाता है? हेलो, कितना आता है? 8-10 हजार में खर्चा तो निकल जाता, इतना खर्चा तो निकल जाएगा कि पेरेंट्स से मांगना नहीं पड़ेगा। क्या मैं सही बोल रही हूँ? क्या ये हकीकत है? तो यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति ने एक निर्णय लेना है कि अगले 1-2 महीने के अंदर आपको BPF क्वालिफाई करना ही करना है। पहला काम क्या करना है? बिजनेस बिल्डिंग फंड क्वालिफायर बनना ही, और यकीन मानना बिजनेस बिल्डिंग फंड क्वालिफायर का शानदार रिकॉग्निशन करेंगे। और पेरेंट्स को बताने में आपको अच्छा लगेगा, जो लेडीज लोग यहाँ पे काम करिए अपने हस्बैंड को बताने में कि हाँ 8-10 हजार आ रहा है। किसी को भी बोलना 8-10 हजार आ रहा है, यकीन मानना काम नहीं छुड़वाता वो आपका, क्योंकि 8-10 हजार इनकम अगर मैं शहर की तरफ जाऊं तो कम से कम 40 लाख 50 लाख की प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, तो 8-10 हजार का रेंट आएगा।
समझ में आ रहा है? चलो नौकरी में जाओगे तो 8-10 घंटा देना पड़ेगा हर दिन, तब जाकर वो 8-10 हजार आएगा। तो 8-10 हजार स्मॉल अमाउंट, बट इतना भी स्मॉल नहीं है कि उसको इग्नोर कर दिया जाए। क्लियर है? नहीं कमाओगे तो आपको बिजनेस से इग्नोर जरूर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आपके घर वालों द्वारा। कुछ रखा वक्का है नहीं, आता जाता कुछ है नहीं, मिडिल सेमिनार अटेंड करके आ जाते हैं बस। ओके, आपको सुनना है ऐसा? नहीं सुनना? तो बीबीएफ क्वालिफाई करना है। आज ही घर पे जाकर दीवारों पे चिपका दो और लिख दो, थैंक यू गॉड आई एम बिजनेस बिल्डिंग फंड क्वालिफाइड। क्लियर है? yes. अपने स्टेटस पे लगा लो और दिन में 36 बार इसी बात की सिर्फ और सिर्फ चर्चा किया करो कि बिजनेस बिल्डिंग फंड हम कैसे बने, बिजनेस बिल्डिंग फंड हम कैसे अचीव करें। कारण सबसे पहले सर्वाइवल आना जरूरी है, आ गया तो फिर टिकना आसान हो जाएगा। पिच पर 100 रन बनाने के लिए क्या करना जरूरी है? टिके रहना जरूरी है, वरना रन नहीं बनते। सेम इस इंडस्ट्री में भी इतिहास लिखने के लिए क्या करना है? टिके रहने जरूरी का मतलब पिच पे वो टिका ही रहे, ना बॉल इधर मारे ना उधर। आधे बोलने वाले तू हट, तू बैठ, छो बॉल खराब करे जा रहा है। तो एक आध रन तो लेते रहे भाई, पिच पे टिक कर कम से कम 1 आध 2 3 4 रन लेते रहे, चौके छक्के नहीं लगा रहा तो। सेम ऐसे ही बड़ा नहीं कमा रहे, कम से कम इतना जरूर कमाए कि आप प्राउडली बोल पाए मैं ये काम कर रहा हूँ और इतना कमाता हूँ, अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को। और कंपनी ने इसीलिए बीबीएफ को बनाया। क्या ये बीबीएफ आपको सपोर्ट कर रहा है? कितने लोगों को लगता है हाँ ये किया जा सकता है? मैं बता रही हूँ, महज 15-20 लोगों के नेटवर्क के साथ ही किया जा सकता है। अकेले भी किया जा सकता है अगर आप डिटेल अच्छा करते हो। प्लीज आगे बढ़ाएं। बिजनेस बिल्डिंग फंड के बाद कंपनी ने एक और बड़ी अच्छा दिमाग लगाया इसके अंदर। 3rd एंड 4th टीम, हम पूरे मार्केट के अंदर एक ऐसे प्लान है जो 2 लेग में अनलिमिटेड डेप्थ तो देते ही देते हैं, बट अनकंडीशनल विड्थ ओपनिंग कर आप महज छोटे से टर्नओवर पर बड़ा पे आउट निकाल सकते हो। मेरी बात से सहमति करके बताएं हाँ या ना में। मैं बोर्ड में यहाँ लिख रही हूँ एग्जाम्पल, मैंने 50,000 बिजनेस वॉल्यूम किया है यहाँ पर एंड देन 50 किया, ये तो बड़ा अच्छा लिख रहा है। तो 50-50 करने पर कितनी की इनकम आ जाती है? 15,000 से लेके 18,000। हेलो, आ जाती है कि नहीं? 50,000 50,000 करने पर कितनी आ जाती है? 18,000। अब हमारा नेक्स्ट लक्ष्य क्या होता है इस प्लान में? लाख, ताकि 30,000 35,000 की इनकम आने लग जाए। हाँ कि ना? तभी डिस्ट्रीब्यूटर है ना, इतना तो आइडिया होगा। अब 50-50 के बाद क्या करना है? सीधे लाख। एक ऑप्शन तो ये है 30,000 करने के लिए, या दूसरा ऑप्शन है जी 50-50 10,000 कर लो। कितना कर लो? कम से कम कितनी आई है सुपर फ्लैक्सिब की पॉइंट वैल्यू, कोई बताएगा? 10,000 से लेके 15 के बीच में चल रही है जी। कितनी चल रही है? 10 से 15। ऐसे भी तो आगे 25-30,000। 50-50 का डबल किया तो लाख होता है, यानी 1 लाख बीवी, या फिर तीसरी लेग से कितना कर दे? क्या ज्यादा आसान है? क्या ज्यादा आसान है? लाख की 10, लगभग पे आउट बराबर सा हो रहा। समझ में आया? तीसरी है, लेकिन कंडीशन कंपलसरी नहीं है। यू गो टू द 2 लेग। अगर आपको 2 ही लेग समझ में आता है, जाइए 2 लेग कीजिए, 2 लाख पे कमाइए, 30,000 35,000, यानी 30-35,000 बनाना है तो 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, 50-50 को क्या कर दो? लाख। अमन बात समझ में आ रही है? तब भी 30-35 आ जाएंगे। या फिर मेरे पास टीम नहीं है, टीम मल्टीप्लाई नहीं हो पा रही है, टीम इतनी जल्दी बड़ी नहीं हो पा रही है, नई टीम का निर्माण नहीं हो रहा है, तो बंदा यहाँ पर अपना फोकस करे, 2 घंटे 3 घंटे रिटेल पे भी लगा लेगा तो 10,000 बीवी हो जाएगा और घर में 30,000 पे आ जाएंगे। भाई 25-30,000 पे भी घर में आते हैं, तो ये एक ऐसा अमाउंट है जिसपे आप टेबल पर हाथ रखकर ऐसे बोल सकते हो कि 25-30 तो कमा लेता हूँ। हाँ 25-30 तो ठीक है बेटा, अपना खर्चा निकाल ले। हाँ अपना खर्चा निकल जाएगा। लेडीज 25-30,000 रुपए आपके हस्बैंड की इनकम के अलावा आपके घर आता है, कैसा है? हेलो, मैच कितना बिजनेस करने पर? 50-50 पॉइंट वैल्यू विल बी फ्लक्चुएटेड इन फ्यूचर।
तो भी कोई दिक्कत नहीं, 25,000, 22,000, 23,000 जाएगी इनकम। और ये किया जा सकता है। बात समझ में आई? थर्ड एंड फोर्थ टीम का क्या फायदा है? ये जो सुपर फ्लैगशिप, ये जो मेगा फ्लैगशिप है ना, ये छोटे से टर्नओवर पर बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर देती है। और इस तरीके से हम पूरे भारतवर्ष में, ये जो हमारा भारत है, इस भारत के अंदर एक ऐसे प्लान का निर्माण कर चुके हैं जो 2 लाख का अनलिमिटेड डेप्थ है विद अनकंडीशनल फ्रंट ओपन। प्योर जनरेशन प्लान। हम जनरेशन पहले भी थे लेकिन दिखते नहीं थे। 2 लाख मतलब बाइनरी, 2 लाख मतलब बाइनरी, 2 लाख मतलब बाइनरी, बाइनरी मतलब फ्लक्चुएटेड, बाइनरी मतलब रिलायबल नहीं है, बाइनरी मतलब अनस्टेबल, बाइनरी मतलब खराब, बाइनरी मतलब ये, बाइनरी मतलब वो। एक अलग सी कहानी है बाइनरी कंपनियों को लेकर। हमारा प्लान क्या था? 2 लाख जैसा दिखता था तो लोग इसको बाइनरी, जबकि हम पहले भी बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करा सकते थे डायरेक्ट, हाँ की ना? हेलो, करा सकते थे कि नहीं? बट होता था कि उनको हमने 2 में ही डालना है। अब हम जितने भी डायरेक्ट डालेंगे वो क्या खुल जाएंगे? हमारे फ्रंट खुल जाएंगे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे। क्लियर हो रहा है? मन है करो, नहीं मन है मत करो। लेकिन राइट नाउ अभी हम दिखने में भी जनरेशन हो गए। कोई कुछ बोलता ना नीचे, मैं तो मल्टी लैग ही कर सकता हूँ। मल्टी लैग मतलब बहुत अच्छा होता है। मल्टी लैग मतलब ना अपनी जो कैपेसिटी होती है, अपनी जो क्वालिटी होती है ना, वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? बोले इतनी सारी लैग चलाते हैं इसलिए। तो ठीक है भाई, चला लो हमारे यहाँ पे, तो हमारे यहाँ चलाने में तो मजा आएगा लोगों को, कारण पे आउट और बड़ा आएगा। और बाजार में बाकी में नहीं चला पाए तो वहां तो प्लान में पे आउट 0 हो जाएगा। 2 लाख में आपने करोड़ों का बिजनेस दे दिया और 3 लाख से आपने डाला नहीं, तो आपकी इनकम खत्म, फिनिश, या बहुत कम आएगी। आपने भी ऐसा है क्या? 2 की तो पूरी आती है, तीसरी चला दी तो मजे आते हैं। फिर विकल्प छोटा सा टर्नओवर करके बड़ा पे आउट, आगे बढ़ाती हूँ और क्या फायदे होते हैं। तीसरा चौथा और चलाने से भैया दुबई और गोवा जैसा ट्रिप मिल जाता है। प्लीज नेक्स्ट, गोवा और दुबई जैसा ट्रिप। एक गाना बना जो अक्षय कुमार ने गाया, अक्षय कुमार ने नहीं गाया, मतलब मूवी में गाया, उसने गाया तो सिंगर नहीं होगा। वो बुर्ज खलीफा वाला गाना किस किस ने सुना है? क्या है गाना? जी करता घुमा दूं तनु बुर्ज खलीफा, सुना है? किस किस ने सुना आप लोग? और मुझे लगता है वो गाना हमारी कंपनी को बड़ा पसंद आ गया। नहीं तो इतना छोटा कोई ऑफर निकालता है, सच बताओ। आप लोग डायरेक्ट सिटी में पुराना कौन है? इस इंडस्ट्री में पुराना कौन है? क्या कभी इतने छोटे ऑफर निकले हैं इंटरनेशनल ट्रिप के लिए? करोड़ों का टर्नओवर चाहिए होता है अगर आपको इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई करना है। तो पहली बार पूरे भारत में एक ऐसा ऑफर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर, जनरेशन प्लान के अंदर, बीबीएफ 9 महीने कंटिन्यू कर लो बस। बीबीएफ का मतलब समझ आता है? 25,000 बीबी लेफ्ट, 25,000 बीबी राइट, कितने महीने? 9 महीने। जरा 9 बना के दिखाओ उंगलियों से, कितने महीने? 9 महीने। हाँ, अच्छा बनाना आता है? बना के रहो, हाथ बना के रहो। कितने महीने? ये देखो कैसे 9 बनाना है। ये भी तरीका बेस्ट है। हाथ में फोन हो तो ऐसे भी 9 बनता है, राइट? 9 महीने हमने किया तो दुबई क्वालिफाई। और जो लोग बीबीएफ से ऊपर पहले से यानी सुपर एक्टिव है, उनके लिए क्या बोला कंपनी ने? 50,000 यानी सुपर एक्टिव जैसा बिजनेस कितने महीने दे दो? 9 महीने, और तीसरे से सिर्फ 2500 बीबी दे देना, तो भी बंदा दुबई क्वालिफाई हो जाएगा। टेल मी वन थिंग, कितने लोग दुबई जाने वाले हैं 2023? आगाज है 2022 अच्छा है कि नहीं है? यानी 2022 बेहतरीन काम करके 2023 न्यू ईयर दुबई सेलिब्रेट करेंगे। इसे बोलते हैं नया साल सेलिब्रेट करना, हाँ कि ना? वो भी फ्री में, पैसा थोड़े लगेगा जाने में। दुबई तो जा सकता है, कोई भी जा सकता है। थोड़े बहुत पैसे कमा लिए तो फ्री में जाओ, हो जाएगा। जब धन नहीं लगता तो ज्यादा मजा आता है। शादी में सबसे ज्यादा खाना खाने में मजा आता है, पूछो क्यों?
500 में सब पूरी फैमिली खा लेती है। 500 में पूरी फैमिली खा लेती है, वो जितना खाओ उतना। और जब तक खाना है तब तक पहुंच जाओ 7 बजे शादी में। स्टार्टर से शुरू, स्टार्टर करना शुरू हो जाता है। क्या मेगा ऑफर मिलते हैं, जैसे जीप और रेंज रोवर जैसे ऑफर मिलते हैं। तो पहली ऐसी कंपनी है जिसने मल्टी, क्योंकि कंपनी भी जानती है कि जब तीसरी चौथी लेग बनाता है इंसान तो उसकी एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी। वहां 2 लेग में तो डेप्थ में मेहनत लगी ना, 1 और 1 11। टीम ने भी मेहनत की, हमने भी मेहनत की, लेकिन फ्रंट खोला तो आप ही खोलोगे। फ्रंट कब खुलेगा? जब आप ओपन करोगे, आप ज्वाइन कराओगे। डेप्थ टीम का कराएगा तो भी बन जाएगी। तो इसका मतलब फ्रंट खुलने पर ज्यादा एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और कंपनी ने फ्रंट खोलने पर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड, जितना प्लान में पैसा नहीं मिलता उससे ज्यादा का रिवॉर्ड दे दिया। जीप और रेंज रोवर जैसे ऑफर देकर। हेलो, समझ आ रहा है? अब वो अलग बात है आपको करना है नहीं करना। कंपनी ने प्रेशर दिया किसी के ऊपर? हेलो, प्रेशर दिया? तो 2 लाख का प्लान 4 लाख हो गया। प्रेशर थोड़े है कि करना कंपल्सरी है, कर दिया जी, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है। नहीं किया तो कोई गल नहीं। जैसे अपन शादी में गए, शादी में उन्होंने बोला जी रात तक का भोजन है, फिर बाद में पता चला जी सुबह विदाई में नाश्ता भी मिल गया। अब कोई उसी बात को खड़ जाए, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि सुबह विदाई पे जो नाश्ता मिलेगा? हम भी रुकते थे, हम लोग तो चले गए अपने। हमने सोचा कि पट गया थी, जयमाला के बाद घर पहुंच गए। मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ लोग ऐसे भी यार एक्स्ट्रा था भाई, कर लिया तो मिल जाएगा, नहीं किया तो नहीं मिलेगा। सिंपल। आपके 2 लाख में से काटा? नहीं काटा? एंड आपको मैं बता देती हूँ, राइट नाउ वी आर अ जनरेशन प्लान, जो जनरेशन जैसा दिखता भी है और जनरेशन का एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करता है जिस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम इस इंडस्ट्री के सबसे हाई पेड प्लान हैं। क्या है? हाई पेड प्लान। और बड़ा पैसा तो ऐसी जगह ही बनेगा ना जहाँ हाई पेड प्लान है। मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं कितनी मेहनत कर लूँ, और मैं उत्तराखंड में धरती खोजूं, गड्ढा खोदूं, तो उसमें से क्या निकलेगा? पानी? पानी? पक्का? नहीं, मैं बहुत पॉजिटिविटी के साथ गड्ढा खोद रही हूँ, तेल निकलना चाहिए। मैं सकारात्मकता के साथ गड्ढा खोद रही हूँ, तेल निकलना ही चाहिए। निकलेगा? कुछ भी कर लूं मैं। हाँ, आपसे खुदवा लूं। नहीं, आप तो उत्तराखंड के ही हो, देवभूमि थोड़ा हो सकता है तरस आ जाए। हाँ, आ जाएगा। अच्छा, मैं कब पॉजिटिविटी के साथ दुबई में, सऊदी में जाकर गड्ढा खोदूं? हेलो, क्या अंतर था? प्लेटफॉर्म का, जगह का। आप में कमी थी, उसमें कमी थी। ऐसे कई प्लेटफॉर्म होते हैं, आप में हमने कमी नहीं होती। बस अंतर यह कि हो सकता है आपके गड्ढे खोदने की स्पीड कम हो, किसी की ज्यादा हो, तो किसी को जल्दी मिल जाएगा, किसी को देर से मिलेगा। लेकिन डिपेंड तो वो जमीन करेगी ना कि मैं खोद कौन सी जमीन रही हूँ, पानी वाली कि तेल वाली। समझ में आ रहा है? yes. तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा क्या प्लान हाई पोटेंसी का है, क्या प्लान की पोटेंसी है। मैंने इतना बिजनेस यहां डाला, इतना बिजनेस दूसरी कंपनी में डाला, तो क्या पे आउट बनेगा? हेलो, ये कर सकते हो कंपैरिजन? ये सबसे बेस्ट कंपैरिजन होता है। और फिर उसमें भी इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो मैंने सेल की, क्या वो वैल्यू फॉर मनी था? ऐसा तो नहीं कुछ भी बेच रहे हैं। तो ओके लाइफ केयर में यहाँ सेटिस्फाई हो कि हाँ प्रोडक्ट तो सही है। yes. लोग हैं, हाथ उठा के जरा जोर से बोल दो हाँ yes. ये बात yes. है, रिजल्ट है, रेट सही है, अफोर्डेबल है, कंपटीशन है, उसके बाद प्लान में दम है। याद रखना, पहले प्रोडक्ट में दम है, इसका मतलब काम होगा ही होगा। इसी प्लान के साथ जब आगे बढ़ोगे तो कंपनी ने एक मिशन भी लिया हुआ है, कंपनी ने एक मिशन भी लिया हुआ है। और मिशन क्या है? कौन बनेगा लखपति। केबीसी में आता है कि कौन बनेगा करोड़पति। अपन कि कौन बनेगा लखपति। कौन बनेगा लखपति। बोल सकते हो मैं बनूंगा या मैं बनूंगी? जरा बोलो जोर से। मैं बनूंगी, मैं बनूंगी।
अगले 6 महीने में 500 लखपति क्रिएट करेंगे। कितने? 500। कितने? 500। कितने? 500। आगे आप करना कितने? 500। आप 5 पंजा दिखाओ जरा मुझे। 500 500 करने हैं। कंपनी का मिशन है, क्यों ना उस 500 में हमारा नाम हो? नहीं हो सकता? जब कोई मिशन कंपनी ने सोचा हुआ है तो अपन उसमें अपना नाम दर्ज करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? तैयार है? लखपति का मतलब समझ रहे हो? 1 लाख महीना। और जब आप 1 लाख महीना कमाते हो तो आपको पता है टीम मेंटर्स के मिलीनियर लीडर कहलाते हो। ये बात कितने को पता है? और जब टीम मेंटर्स के मिलीनियर लीडर बनोगे तो एक बैच मिलता है। यहाँ पे तो इन्होंने एक बैच दिया ही दिया है, एक बैच और मिलता है, मैं दिखाती हूँ। अगर ये मेरे बैग में इस समय मिल गया तो सॉरी, वो मेरे किसी ब्लेजर में लगा रह गया। जैसे आपने बैच लगाया अभी, वहां पर लिखा होता है टीम मेंटर्स मिलीनियर। क्या लिखा होता है? और ये बैच बड़े सेमिनार के अंदर आपको स्टेज पे बुलाकर दिया जाता है। कितने लोग लीला में आए थे? लीला की रामलीला किस किसने देखी थी? ओके, वहां बैच लगाया था कुछ लोगों के? चाहते हैं? 1 लाख महीने का पेमेंट होगा तो वो बैच भी मिलेगा। और मजे की बात कि हजारों लोगों के बीच वो बैच मिलेगा। आज बैच मिला आपको, कंसिस्टेंसी पर मिला है ना? कितने को अच्छा लगा जरा बताओ। अच्छा, जिनको बैच लगा और बोल रहे अच्छा नहीं लगा, उसे बैच वापस ले देना। सबको अच्छा लगा? चंद लोग थे हमारे यहाँ पर, 100-125 लोगों के बीच में जब हमें बैच बहुत अच्छा लगा, हजारों लोगों के बीच में जब मिलेगा कैसा लगेगा? और जब लाख रुपए महीना आ रहा होगा तो सोच बता रही हूँ, परिवार में पीछे भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। फ्रंट भी जिंदगी बड़ी अच्छी, बैक भी जिंदगी बड़ी अच्छी, यानी पीछे परिवार में भी अच्छी और समाज में भी अच्छी। चाहते हो? चाहते हो? आगे बताओ कि कैसे होगा। एक और चीज आगे बढ़ाते हैं। गोवा किसको पता है? लास्ट मंथ चल रहा है गोवा का। गोवा, इसमें भी गाना बना है गोवा वाले हैं? बताओ हद हो गई यार, सब पे गाने बने हुए हैं, राइट? अभी गोवा जो है, ये गोवा में भी कितने लोगों ने क्वालिफाई कर लिया? लास्ट मंथ सोचा है वैसे आप लोगों का। कितने लोग हमारे साथ यहाँ बैठे जो अक्टूबर के बाद ज्वाइन हुए? अक्टूबर 2021 के बाद ज्वाइन हुए? आप लोगों के लिए मौका है। बीबीएफ क्वालिफाई करा तो भी हो जाएगा, बीबीएफ क्वालिफाई करा तो बिजनेस बिल्डिंग फंड तो भी हो जाएगा, गोवा क्वालिफाई हो सकते हैं। आगे बढ़ाइए। गोवा के बाद ये जीप का ऑफर है, जीप देखी हुई है? ये कार पता है? ओके, इसका भी ऑफर है, लाइन से पूछ सकते हो। 15 अगस्त 2022 तक आपके पास मौका है। यानी 2023 का अपन जब कैलेंडर नया लगाएंगे तो गाड़ी भी नहीं आने के चांस हो सकता है। थोड़ा और बेहतरीन काम कर लिया तो आगे बढ़ाइए, तो कैलेंडर नए घर में ही लगे। नया कैलेंडर नए घर में चाहते कितने लोग? हेलो, रिकॉर्ड है रेंज रोवर का। अच्छा, ये ऐसी कार है जो हर सुपरस्टार के पास, मतलब ऐसा कोई सुपरस्टार नहीं जिसके पास ये कार नहीं। रेंज रोवर एक ब्रांड है, अलग से ही ब्रांड है, राइट? 2022 तक इसका भी ऑफर है। आप चाहें तो इसको भी क्वालिफाई कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जब मौका है क्वालिफिकेशन का, मिले या नहीं मिले, फाइट तो करनी चाहिए। हाँ जी, मिले ना मिले फाइट तो करनी चाहिए। प्लान के अकॉर्डिंग तो इनकम आएगा ही आएगा, लेकिन अगर ये फाइट हो गया तो इनकम के अलावा जो आएगा वो मजेदार है। आगे बढ़ाते हैं। होगा कैसे? इन सब का सार दे रही हूँ आप लोगों को। मैंने आप लोगों को बोला बीपीएफ कम से कम सर्वाइवल इनकम आए, बोला कि नहीं? कम से कम सर्वाइवल आना चाहिए। फिर मैंने बोला गोवा ऑफर है, फिर मैंने बताया दुबई ऑफर है, फिर मैंने आप लोगों को बताया कि कार के ऑफर भी हैं साल भर के। मैं बता दे रही हूँ, ऐसा कोई प्लान नहीं, जनरेशन प्लान जो एक्यूमुलेटेड वे पे आपको कार के ऑफर देता हूँ। एक्यूमुलेटेड वे पर जनवरी तक दुबई का ऑफर भी आइडिया होगा आपको। 5 लाख वाला जो एक्यूमुलेटेड यानी जुड़ते हुए क्रम में भी दिया है तो भी दुबई हो जाएगा, राइट? ये सब डिपेंड है महज एक चीज पर जिसका नाम है कंसिस्टेंसी। और आप में से कई लोग बैच लगाकर बैठे हुए, पहले तो बधाई हो कि आप उसके मतलब प्रोसेस में तो आ ही गए। कि कितना कंप्लीट कर पाएंगे वी डोंट नो, लेकिन प्रोसेस में तो आ गए ना। एक बार अपने लिए ताली बजा दीजिए। 2000 का सामान लगातार 6 महीने लेने पर 7वें महीने 2000 का सामान फ्री, वो भी तब जब हमारे रेट ऐसे हैं। इसके लिए ताली बज सकती है। हमारे रेट कैसे हैं?
बराबर और कई बार बाजार से भी कम, अगर क्वालिटी की बात करोगे तो। सच है कि नहीं? सीटीसी असम लीफ 120 रुपए में मिलती है, कहाँ बताइए? सीटीसी असम लीफ जरा चेक करके आइए, 150 से नीचे सीटीसी असम लीफ मिलती नहीं। ऐसी चाय जो गैस ना बनाए आप। बायोडिग्रेडेबल सर्फ 90 रुपए किलो मिलता कहाँ है? जरा पता करके आइए। 150 रुपए से नीचे नहीं मिलता बायोडिग्रेडेबल सर्फ। ऐसा सर्फ जो ना हाथ को नुकसान देता हो, जो ना कपड़ों को नुकसान देता हो, और बचा हुआ पानी जब नाली नदी में जाएगा तो उसको भी नुकसान नहीं, जबकि बाजार के सर्फ ये नुकसान बाजार में भी बायोडिग्रेडेबल मिलते हैं। 150 रुपए से नीचे रेट नहीं है। कितने रुपए से नीचे? वो सर्फ को 90 रुपए में देने के बाद कंसिस्टेंसी ऑफर भी देते हैं। आपको पता है कंसिस्टेंसी ऑफर में सर्फ कितने रुपए का पड़ता है? 13% और घटाओ 90 का कितना होगा? 10 20 10 12 रुपए और हो जाएंगे। चलो 23% घटाओ 90 का 23%, 20 ले लो सीधे, 20 रुपए कम कर दो सीधे, 70 रुपए किलो। ऐसा सब जो ना हाथ को नुकसान देता हो, ना कपड़ों को, ना प्रकृति को। समझ में आ रही है मेरी बात की नहीं? बर्तन धोने वाले की क्या 40 रुपए, 40 की है। कंसल्टेंसी में कितने की पड़ेगी? घटाओ 13% उसके और 5 रुपए कम हो जाएंगे। 35 रुपए में एक ऐसा साबुन जो गलता कम हो। दूसरा, बर्तन में व्हाइट नहीं छोड़ता। आपने कभी ये नोट किया? यहाँ का ओके का जो बर्तन धोने का प्रोडक्ट है वो व्हाइट नहीं छोड़ता बर्तन पे। बाजार में मैक्सिमम व्हाइट छोड़ते हैं। जब वो व्हाइट छोड़ेंगे तो वो व्हाइट पेट में जाएगा खाने के साथ, और पेट में जाएगा तो क्या करेगा? पत्थरी बनाएगा, गैस बनाएगा। और अगर उसे सुपर कंसेंसी में ले लिया तो 20% 23% घटाओ 28 रुपए का लगभग आधी किलो इतना हेल्दी डिश बार हम अफोर्डेबिलिटी के बाद कंसेंसी ऑफर देते हैं। जब हम अफोर्डेबिलिटी के बाद कंसेंसी ऑफर देते हैं तो हम बचत नहीं महा बचत करते हैं। और भारतवर्ष में 90% लोग अपने बचत को अपनी कमाई मानते हैं। हाथ उठाकर बता दो क्या मैं सही बोल रही हूँ? नहीं मेरी बात पर बिलीव हो तो घर में जो बच्चा गुल्लक में पैसे जोड़ता है उससे ले लो उसके पैसे, और उसके बाद उसने आगे नाक में दम नहीं कर दिया तो कब दे रहे हो? कब दे रहे हो? या क्योंकि वो अपने पैसे मानता है उसे, कारण उसने जमा किए थे, बचत थी उसकी। जितने भी यहाँ पे जेंट्स लोग अभी बड़े हंस रहे थे बच्चों की बात पे, ऐसा तो आपने कितनी बार अपनी वाइफ के साथ किया है। उनके पैसे ले लिए हैं और वो बार बार बोलती है कब दे रहे हो? ब्याज के साथ हो है, कब दे रहे हो? कब दे रहे हो? कब? ऐसे ही करते हो ना? आप कहां से लाए? बचत ही तो थी आपकी। 90% लोग बचत को ही कमाई बोलते हैं। जो कमा रहे हैं उसमें से कितना बचा लेगा उसको बस नहीं कमाई मानते हैं। महिलाएं बार्गेनिंग करती हैं सब्जी में, उसको बोलो रे मैंने तो इतने रुपए बचा लिए, कपड़े पे कम कराए तो मैंने कपड़े पे इतने रुपए बचा लिए। और उसी भारतवर्ष में जब ये कंसेंसी जैसा ऑफर क्वालिटी प्रोडक्ट अफोर्डेबिलिटी के साथ जब आप डिस्कस करते हो तो बचत नहीं क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है? जुड़े ना जुड़े, लेकिन क्या वो वहां बचत नहीं करेगा? क्या ये बात आप लोगों तक पहुंचा सकते हो? 12 से 13 परिवार 5000 वाली कंसेंसी कितनी? क्योंकि बचत नहीं वहां बचत होती है किसमें? 5000 में। 12 से 13 परिवार टीम ए में, 12 से 13 परिवार टीम बी में। गिनती कर लो 25 से 30 परिवार तो चाहिए। 100 नाम तो आप लोग बर्थडे जब इनवाइट करते हो उसमें आ जाते हैं। हेलो छोटी सी पार्टी करेंगे 100 नाम तो उसमें भी हो जाएंगे। वही 100 नाम में जरा कुछ लोगों को बचत नहीं, वहां बचत का कॉन्सेप्ट बता दो। खेलना नहीं है, किसी को बेचना नहीं है, जबरदस्ती किसी को नहीं करनी है, लेकिन बचत की जगह महाबचत की कॉन्सेप्ट नहीं समझा सकते? क्या हाई क्वालिटी की बात नहीं बता सकते? जरा 5-6 लाइन क्या बतानी है, आगे बढ़ाइए जरा। सिर्फ ये 5-6 लाइनें, भारतीय उत्पाद क्या है? इंडियन प्रोडक्ट। ये नहीं बता सकते अपने उन 100-150 परिवारों को? बता सकते हैं? किसी को नहीं जोड़ना, किसी को नहीं बनाना मेंबर, किसी को नहीं ले जाना दुबई, किसी को नहीं बनाना हेलीकॉप्टर बिल्डोजर, है ना? नहीं दिलवाना। सिंपल सी बात, पहला जी भारतीय उत्पाद इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, या करना चाहिए कि नहीं? दोनों सवाल में क्या आंसर आएगा? मैं बोलूं
दूसरा मैं बोलती हूँ अगर वो क्वालिटी बहुत शानदार हो जाए और दाम भी बढ़िया मिल जाए तो कैसा होगा जी, और बढ़िया। बोलो तीसरा जी पक्का ग्राहक बनने का फायदा मिलता है। बोलो क्या? बोला और प्रोडक्ट पर कुछ जी कैशबैक आ जाता है, आता है कि नहीं? 3 से लेके कितना परसेंट? 6%। और अपन जब काम कर रहे होंगे तो उसका 6% हो ही गया होगा जी। हेलो, हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा? तो लगभग उसकी खरीदारी का जो पॉइंट बनता है उसका 6% उसके अकाउंट में आ जाना है। मोटा मोटा जी 100-120 रुपए कितने आ जाएंगे अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। आज तक आए क्या? दूसरा जी 2000 का सामान 6 महीने लो, 7 महीने 2000 का सामान फ्री। मैं तो कहती वाला बताया मत करो, 5000 वाला बताया करो सीधे। 5000 का सामान 6 महीने लेने पे 7वें महीने 10000 का सामान फ्री। राइट? कंपनी के एनिवर्सरी में जाने का मौका, गोवा दुबई जाने का मौका और ऐसे स्टेज पर आकर कभी प्रोडक्ट लेकर सिर्फ सम्मान मिला है? कभी दुकान बदलने से सिर्फ सम्मान मिला है? जरा बताना मुझे कितने लोगों को मिला? हाथ उठा के बताओ। सिर्फ ग्राहक बनने से सम्मान मिलता हो? आज तक तो ग्राहक का सम्मान नहीं मिला, चाबी का छल्ला जरूर मिला है, कैलेंडर भी मिला है, यहाँ तो सम्मान भी मिलता है, कैशबैक भी मिलता है, ऑफर भी मिलते हैं। ऐसे जी कितने परिवार को बताना है? 100 परिवार को आपने बताया। 12 से 13 परिवार टीम ए में, 12 से 13 परिवार टीम बी में, हो सकता है कि नहीं? यस। और ऑफर बताने 5000 वाला है। कितना वाला? 12 से 13 नंबर निकालना उसमें से बस कितने आ गए जी आपके 8,000 रुपए की इनकम। और क्या चाहिए? इससे आसान होगा बीबीएफ क्वालिफाई। मैंने क्या बोला था? प्लान में चलते हुए बता दूंगी बीबीएफ भी कैसे होगा। हो सकता है कि नहीं? यस। हो सकता है कि नहीं? यस। लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट दिलवाए, लोगों को घर के काम के प्रोडक्ट दिलवाए और लोगों को वो ऑफर दिलाए जिससे बार बार बिजनेस होगा। क्या होगा? बार बार सेल आएगी ऐसे। तो आपके 12-13 हो गए और 6 महीने क्वालिफाई। फिर दुबई के लिए कितना महीना बचा? 3 और। कितने महीने क्वालिफाई करना था? 9 महीने। 6 महीने क्योंकि कंसल्टेंसी करेगा वो व्यक्ति। 5000 का सामान 6 महीने लेगा, 7वें महीने 6 महीने क्वालिफाई हो गया, 3 ही तो बचा। बाकी 6 महीने अपन क्या, सर्दी आ गई सिर्फ हाथ सेकेंगे, हाथ के आगे मटर छीलेंगे, सिर्फ मटर आ गए, मटर का सीजन आ गया। अरे काम तो करेंगे कि नहीं? तब तक अगले 3 महीने के लिए और टीम का निर्माण हो जाएगा, दुबई क्वालिफाई हो जाएगा कि नहीं? महिलाओं को कनेक्ट करना चाहूंगी मैं। जब आप दुबई जाएंगी क्वालिफाई करके तो कम से कम आपके अकाउंट में लाख रुपए के आसपास आ चुका होगा। कितने रुपए? लाख रुपए में से 20-25 हजार का अपना बजट बना के रखना, क्योंकि दुबई में बोलते हैं मेकिंग चार्ज नहीं लगता गोल्ड पर। और दुबई से लाएंगे सोना ही सोना। राइट? यस। और दुबई से बड़ी प्यारी रिंग लाना या ये रिंग लाना है ना, या बैंगल्स ले आना। और जब लेके आओगे बड़ी प्यारी लगेगी। और आपको पता जब कोई चीज अच्छी लगती है तो साथ की पड़ोस की भाभी, नन, कोई ना कोई, दीदी कहाँ से लाई, बड़ा अच्छा लग रहा है। अपने को बोलने में भी अच्छा लगेगा, दुबई से लाई हूँ। कहाँ से लाई हूँ? लेडीज ही खुश मत रहे, जेंट्स भाई लोग है ना, अपनी वाइफ को लाके देना। और 4 जगह बताएगा बोला दुबई से आई है, दुबई से आपके भैया जी दुबई से लाए। अरे इस चीज को ना प्रमोट करने में फीमेल को बहुत मजा आता है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि वो गोल्ड कहाँ से लाई, समझ में आ रहा है? yes, ये किसने दिया? ये उसके भैया ने दिया, ये है ना, इस पे मिला, ये रक्षाबंधन पे मिला, या ये उस पे मिला, ये भाई की शादी। नहीं बताते क्या आप लोग? yes, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है गोल्ड फीमेल के लिए। और उससे भी इंटरेस्टिंग है दिलाया किसने, समझ में आ रहा है? yes, तो अपन इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। मतलब दुबई से लाए, लाना है दुबई से गोल्ड, उसके लिए जाना होगा। और जाने के लिए करना क्या है? 12-13 सोचो। बचत नहीं, महा बचत कराकर कुछ लोग महा खुशियां दे सकते हैं। ये तो ये हुआ कि कर भला सो लोगों की तो हमने बचत कराई, लोगों को हमने बढ़िया प्रोडक्ट दिलाए, लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट दिलाए, लोगों के घर के अंदर अच्छी सेहत आएगी, भारतीय उत्पाद है, भारत का भी फायदा। और ये सारा काम हमने मेहनत की, इसमें थोड़ा बहुत हमने एक्टिविटी की तो हमारा फायदा। कुछ अकाउंट में पैसे भी आ जाएंगे और दुबई भी घुमाएंगे। तैयार हो? yes. मुश्किल है ये? आपको लगता है ये मुश्किल है? सच में बता रही हूँ, अगर ये मुश्किल है तो नौकरी महा मुश्किल है।
अगर ये मुश्किल है तो बिजनेस, जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं लोग, महा मुश्किल है। बहुत आसान है लोगों से बात करना, लोगों को बेनिफिट बताना। अब इम्पोर्टेंट ये है कि आप किस तरीके से बताएंगे, है ना। आगे बढ़ाती जाती हूँ मैं। अब इसका बताने का एक बड़ा अच्छा तरीका, पहले तो कुछ टीम का आप निर्माण कर चुके होंगे, कर चुके हो। कितने लोगों की टीमें बन चुकी हैं? 12, 15, 20 टीमें बन चुकी हैं। कितने लोगों की? जिनकी टीम बन चुकी है, क्या आप ग्रुप में इस तरीके से इसको वायरल करते हो? तो पकड़ लो। मैंने पिछले महीने डेमो करके भेजा था ये। मेरे पास इस समय रिटर्न में किसी की 100, किसी की 150, किसी की 200 टीमों की लिस्ट आ चुकी है। क्या यहाँ हमारी उत्तराखंड टीम ने ये काम किया? जैसे मान लो मैंने कर लिया तो मैं अपना नाम लिखूंगी, सोनम जायसवाल, 5000 रुपए कंसल्टेंसी मैंने की। मैंने अपने ग्रुप में डाल दिया हु इज नेक्स्ट। अब एक एग्जांपल दीदी, आपका क्या नाम है? नेहा। अभी नेहा दीदी ने कर दिया, नेहा दीदी ने अपना नाम लिखा 2000 या 5, कौन सी वाली कंसल्टेंसी की आपने? 2000 वाली। तो नेहा दीदी ने अपना नाम लिखा, 2000 रुपए लिखे और तीसरे पे डॉट 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 करके हु इज नेक्स्ट। मैसेज में गया किसी को, मेरा नाम भी होना चाहिए था। भाई साहब आपका नाम? अमरजीत जी के पास जब मैंने मेरा नाम भी होना चाहिए, है ना। तीसरे पे अपना नाम लिखा अमरजीत जी, 2000, 5000, 2000 और चौथे में इन्होंने डॉट 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 करके हु इज नेक्स्ट। समझ में आ रहा है? yes. ये ग्रुप में आप लोग वायरल करते हो? इसे करो, पहले तो खुद ही पता लग जाएगा कि अपनी टीम में नंबर्स कितने हैं। अगर आप 5000 वाली कंसल्टेंसी पे करोगे तो 12 से 13 लोग चाहिए आपका बीडीएस क्वालिफाई करने के लिए। ध्यान देना, पहला लक्ष्य क्या है? सर्वाइवल आने लगे। और अगर 2000 वाली पे काम करोगे तो कितनी करानी पड़ेगी? कम से कम 35 के आसपास। कितनी? 35 इधर, 35 तो भी बीडीएफ हो जाएगा। इजी वे बता रही हूं मैं, इजी वे बता रही हूं, नंबर्स पे बता रही हूं। कंपनी को करना क्या है? कंपनी को तो टर्नओवर गिनना है। आप एक से ही करा दो। आप किसी पार्लर वाली दीदी को ज्वाइन करा दो, हो सकता है 15-20 हजार का सामान वो अकेले ले ले, पता चले 5000 वाली 3 कंसल्टेंसी वो खुद ही चढ़ा ले। लेकिन इसे कंसिस्टेंसी में तोड़कर इसलिए बता रही हूं ताकि नंबर्स में आ जाए आपके पास। करना क्या है एग्जैक्टली वो पता लग जाए। एक जने से 100 किलो भार उठवाने की जगह 10-10 किलो 10 लोगों से उठवा दो, ज्यादा भार भी नहीं पड़ेगा और सामान उठ भी जाएगा। सच है कि नहीं? yes. तो वही बता रही हूँ कि करना तो 25,000 भी अकेले कर लो, लेकिन नंबर्स के साथ करने में क्या होगा? रेगुलर होगा, लगातार होगा और किसी पर भी भार ज्यादा नहीं पड़ेगा, राइट? yes. और इजी में तरीके से हो भी जाएगा। जरूरी नहीं है सब आपके साथ जुड़कर काम करें आपकी तरह। ग्राहक तो बन सकते हैं, क्योंकि किसी न किसी के ग्राहक तो। और यकीन मानना, पहले तो कितने लोग भारत से प्यार करते हैं? आगे भारत माता की जय। 99% लोग भारतीय उत्पाद का इस्तेमाल करते ही नहीं। जाने अनजाने उनके घर में हिंदुस्तान यूनिलीवर, पीएनजी, इस सब कंपनियों का माल आ रहा होता है, नेस्ले, कैडबरी, ये सब सामान आ रहा है। जैसे मान लो अगर आप ओके लाइफ केयर में नहीं हो तो टॉयलेट क्लीनर कौन सा इस्तेमाल होता होगा लोगों के घर? जरा बताओ जोर से, नाम लेकर। देश की कंपनी है। मान लो अगर आप ओके लाइफ केयर में नहीं हो तो आप अपना वाला शैम्पू इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे, तो फिर कौन सा कर रहे होते? सनस्क्रीन, हेड एंड शोल्डर, पैंटीन, ट्रेसमे, क्लिनिक प्लस, सनस्क्रीन, यही सब ना देश के ब्रांड है, देसी ब्रांड है। ओके, अपना ओके वाला साबुन नहीं होता तो कौन सा साबुन होता? लक्स, डव, डिटॉल, पीएस, लाइफबॉय, पता नहीं तंदुरुस्ती होती कि नहीं है, आता है ना, यही होता। कहाँ की कंपनी है? हमाम। कहाँ की कंपनी है? देश की, बाहर की। चलो, अपना टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं होता तो फिर कौन सा होता? कोलगेट। बोला भाई साहब कोलगेट नाम तो ऐसा खरीदते लोग हमारे, वो तो आपका वाला ना कोलगेट बहुत अच्छा। मेरी बात तो कोलगेट आता ही नहीं। अरे वही दांत साफ होते हैं इससे। कोलगेट जो बोलते हैं ना, हाँ कोलगेट। कोलगेट तो ऐसा मतलब दिमाग में रखा हुआ है कि टूथपेस्ट ओके स्माइल है, लेकिन नाम क्या होता है? कोलगेट। तो कोलगेट, पेप्सोडेंट, सेंसोडाइन, क्लोजअप, ये सब तो ब्रांड इस्तेमाल करते हो, देश के ब्रांड है। इसका मतलब ये सही है ना जो मैं बोल रही हूँ? अगर आप ओके का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे तो 99% चांस ये है कि भारतीय लोग
किसी न किसी विदेशी कंपनी का माल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब आप लोगों को ग्राहक बनाते हो तो पहला फायदा तो आप भारतीय उत्पाद दे रहे हो। और मजे की बात, क्या हमारी क्वालिटी कोलगेट से कितनी बेटर है बता पाएंगे? अलग लेवल का टूथपेस्ट है हमारा, हाँ कि ना? क्या है हमारा टूथपेस्ट? ओके, इस बारे में बता पाओगे क्या क्या है? बताओ। नीम एलोवेरा नीम है और कैल्शियम और लौंग। कितने इंग्रेडिएंट है? कैल्शियम दांत को स्ट्रॉन्ग करेगा, नीम बैक्टीरिया किल कर देगा, लौंग दर्द निवारक है ना, मसूड़ों को भी अच्छा रखेगा, ओमेगा ऑल ओवर मेरी माउथ हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। क्या कोलगेट में इतने सारे गुण हैं? और कितने रुपए का है? 55 का कोलगेट 45 का हमारा। हमने बचत भी करा दी, हमने बचत भी करा दी और बेहतरीन दिया, साथ में भारतीय उत्पाद दिया। और अगर कंसिस्टेंसी में बंदे ने ले लिया तो 13% और कम करो, 45 का 13% कितना हुआ? 5 रुपए कर ले लगभग 40 रुपए के आसपास। और अगर जी सुपर कंसेंसी में ले रखा हो आपने तो 23% कम करो, 10 रुपए के आसपास। 35 रुपए का टूथपेस्ट इस क्वालिटी का। मैं कहती हूँ जी अपन ने काम किया, पैसे कमाए नहीं कमाए, अगर ओके की कंसिस्टेंसी ली तो बचत नहीं महा बचत की है और अपने परिवार को हेल्दी भी रखा है। तो आप मुझे बताओ क्या ओके के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए? yes. और जैसे ही आप ये निर्णय लेते हो इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए, सबसे पहला कोर स्टेप होता है 100% प्रोडक्ट यूजर होना। आप बन जाते हो। आज तक विश्व स्तर पर कंपनियां काम कर रही हैं, भारतीय में बड़ी सारी कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं और एक ही लाइन बोली जाती है, अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले आपको ईमानदार होना है, 100% अपने प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं। कितने लोगों ने लाइन सुनी है? मैक्सिमम कंपनी में लाइन बोली जाती है कि सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को खुद तो इस्तेमाल करो। सच बताओ जी, यहाँ ओके में कोई काम करे ना करे, अगर ये बेनिफिट पता लग जाए तो वो इस्तेमाल करेगा कि नहीं? लेकिन बाकी जगह तो कई बार जबरदस्ती हो जाती है। कारण बाजार का है जी 55, अब जो कंपनी वाला है वो है 105। समझ में आ रहा है? वो 55 रुपए बढ़ गए, कैसे मैनेज करे? तो वैसे ही कमाई नहीं आ रही। माँ बाप भी बोल रहे तू आया बड़ा बार बार पैसे मांगते रहता है, ऊपर से इतने महंगे प्रोडक्ट, कमाए नमाए हम है नहीं, इससे यहाँ जरूर लुटा लेंगे हम पैसे अपने। समझ में आ रहा है? ओके में ऐसा मिलता है चांस? या बचत हो जाती है। यानी यहाँ पर 100% यूजर बनना आसान है।